Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to learn about the Qaid's vision and Pakistan. This is fifth lesson for you and it is on page 62 on your textbook. The Qaid's vision and Pakistan. Vision means insight of a person. इसे फ़हम फ़रासत हम कहते हैं उर्दू में कि कायद आज़म की फ़हम फ़रासत और पाकिस्तान. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, जब पाकिस्तान दुनिया में वजूद में आया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. So and when Pakistan came into being, it was in a difficult position. Pakistan has to face many problems, and the biggest of the problem was that the rehabilitation of the refugees. यानी उस वक्त जो लाखों के हिसाब से लोग जो है वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उनको बहाल करना एक बहुत बड़ा मसला था. एंड पीपल वर डिजेक्टेड, दे हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज़ एंड डियर वंस. वो अपने अजीज़ व अरब को खो के आए थे, अपनी जायदादें खो के आए थे, तो इस वजह से उनके हौसले बुलंद करना ज़रूरी था. सो फॉर दिस कायद आज़म टूर्ड द बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान, आई मीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, एंड रेज दी पीपल्स मॉरल, और लोगों के हौसले उन्होंने बुलंद करने के लिए किया. Do not be overwhelmed by enormity of the task, he said in a speech at Lahore. लाहौर में एक तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अगर मसला बहुत बड़ा है तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. तो उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं कि जो दुनिया की नई कौमें थी, उन्होंने महज शीर मीन्स ओनली डिटर्मिनेशन देयर हार्ड वर्क, यानी अपने अज़म और लगन की बिना पर और अपने किरदार की क़ुव्वत की बिना पर उन्होंने अपने आप को अजीम बनाया. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल एंड सेकंड टू नन. आप बहुत मजबूत और कोई आप जैसा नहीं है, आप किसी से पीछे नहीं है. सेकंड टू नन मीन कि आपसे कोई दूसरा आप जैसा नहीं है. कीप अप योर मॉरल, अपने हौसले बुलंद रखें. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना घबराएं. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam. और हमें मौत का मुकाबला बहादुरी से करना चाहिए पाकिस्तान के लिए और इस्लाम की अजमत के लिए. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. It was propagated by the enemies of Pakistan, particularly from India, that Pakistan will not exist. But Quaid-e-Azam assured people that Pakistan has come to stay forever. और पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा. The whole journey of the great leader struggle for a separate homeland for the Muslims of subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. Pivot means center point. Qaid-e-Azam's struggle center point was that the Muslims of the subcontinent are a separate nation and they have their right to have their separate homeland where they can practice their lives according to the golden principles of Islam. यानी कि मुसलमान अक़लियत नहीं है, बल्कि वो एक जुदागाना कौम है और उनको पूरा हक़ है कि वो एक अलहदा वतन बनाएं जिसमें वो अपनी इस्लामी ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें. He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. और उन्होंने पाकिस्तान की वकालत इस तरह की, पाकिस्तान की वजाहत इस तरह की कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता. कॉमन मैन, एक आम आदमी. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. क्या हमें पाकिस्तान से 3 साल कबल उन्होंने कहा, तस्दीक की कि हम एक मुतहदा कौम हैं. विद आवर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, हमारा अपना एक सकाफत है एंड सिविलाइजेशन, तहजीब, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान व अदब, आर्ट एंड आर्टिकल्चर, फ़न और फ़न तामीर, नेम्स एंड नामन कल्चर, चीज़ों के नाम, सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, और मुख्तलिफ़ कदरें हमारी अपनी हैं, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, और अखलाकी और मजहबी कवानीन, कस्टम्स एंड कैलेंडर, और रवाज और तकवीम, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, अपनी हमारी तारीख़ है और अपनी रवायात हैं, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशन, अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं. इन शॉर्ट, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव लुक आउटलुक ऑन लाइफ. मुख्तसर ये कि हमारा ज़िंदगी के मतलब अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र है. Our ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the
पाकिस्तान का नज़रिया इस बुनियादी असूल पर मुश्तमिल था मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन के मुसलमान जो हैं वो एक आज़ाद कौम है. एनी टाइम टू गेट दैम मर्ज देयर नेशनल एंड पोलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड. Britishers and the Hindus were trying to that. They were claiming that there are there is no other nation in India. There's only nation Hindu, and the Muslims are the part of them. But Qaid-e-Azam made it clear that there are two separate nations, Hindus and Muslims, and if uh, attempt will be made to uh, merge the Muslim to Hindus, it will be strongly resisted. यानी अगर कोई ऐसी हरकत की गई मुसलमानों को हिंदुओं के साथ जम करने की कोशिश की गई तो इसकी शिद्दत से मुखालफत की जाएगी. कायद-ए-आज़म was a man of strong faith and belief. कायद-ए-आज़म एक पुख्ता ईमान और अकीदे वाले इंसान थे. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan on Islamic principles would reform society as a whole. And he was strongly believed that when the state will be independent, there will be reforms will be introduced that for the whole country. In his Eid message September 1945, कायद-ए-आज़म said, और 1945 में अपने ईद पर पैगाम में कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली. उन्होंने कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड मुकम्मल ज़ाब्ता है, और वो पूरे मुस्लिम माशरे को और ज़िंदगी के हर शोबे को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर उसको बेहतर करने की सलाहियत रखता है. टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस. आज कायद का पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है. वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल मुस्लिम्स एंड मेड अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म. और आज हम भूल चुके हैं कि हमने कायद-ए-आज़म की उस मुतहर्रिक क़यादत में कितनी मेहनत की थी. वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज बाय फॉलोइंग द कायद गोल्डन मोटो, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन. हम आज भी अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं अगर हम कायद-ए-आज़म के उस सुनहरे असूल पर अमल करें, यानी ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम. वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाई रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ. और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं अगर हम उनकी उस नसीहत को याद रखें जो उन्होंने नौजवानों को की थी. इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड. कि आप सिर्फ काम और काम पर यकीन रखें और यकीनन हम कामयाब होंगे. फ्रेंड, इसके साथ आपके जो सबक की पढ़ाई थी वो ख़त्म हुई है. इसके बाद हमने ग्रामर का कुछ काम करना है, तो आप देखेंगे पेज नंबर 67. व्हाट इज़ द डेनोटेशन? डेनोटेशन द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स. यानी किसी लफ्ज़ के जो हकीकी मानी हम डिक्शनरी में देखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? डेनोटेशन यानी हकीकी मानी. और उस लफ्ज़ के साथ जो जुड़े हुए मानी होते हैं, यानी कि उसके जो हम कह सकते हैं कि उसके जो मजाजी मानी होते हैं, जो उसके डिडक्टिव मानी होते हैं, उसका हम कहते हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू फाइंड द वर्ड स्नेक इन द डिक्शनरी, दैट you will find it like that is a creature which is scaly and legless. यानी एक ऐसा क्रिएचर है, मखलूक है जो कि जिसकी टांगें नहीं है और वो क्रॉल करता है, रेंगता है और उसके ऊपर स्केल होते हैं, चाने होते हैं. बट इफ वी से दैट डोंट बिलीव इन दैट फेलो इज अ स्नेक. अगर हम किसी आदमी को स्नेक कहते हैं, इट डज मीन दैट ही इज़ डेंजरस, ही इज़ हार्मफुल एंड ही इज़ अनट्रस्टेड. दीज आर द क्वालिटी एसोसिएटेड विद द स्नेक. यानी स्नेक जो होता है वो सांप होता है, वो क्या होता है? बेतवार होता है, नुकसान पहुंचाता है. और अगर हम किसी आदमी के बारे में ये कहना चाहें तो हम इसलिए कहते हैं कि वो आदमी जो है हमारे लिए नुकसानदेह है. तो दिस इज़ द कम्पटिशन. नेक्स्ट on page 69. Adverb, a word that modifies the meaning of a verb. Adjective or another verb is called an adverb. In simple, that it is a word that adds to the meaning of a noun. जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है किसी पहले से लगे वर्ब में या एडवर्ब में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहते हैं. शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली. एडवर्ब ऑफ मैनर है ये. किस तरह उसे सिंग किया है? ब्यूटीफुली. एट अ कंसर्ट, कहाँ पे किया है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. लास्ट संडे, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. Infinitive, you are free to go to your mosque. He made people work. Students, to plus verb is known as infinitive, and the simple verb when it is used, it is bare infinitive. Gerunds,
When present participle verb form with ing we use as a subject or object of a sentence, that is a gerund. Painting is good fun. Now painting is the subject of the sentence, so it is gerund. I like painting. Now it is the object of the sentence, so it is uh, gerund. My favorite hobby is painting. It is also being used as object, so it is gerunds. So दिस वाज अ लेसन फॉर यू टुडे। इंशाल्लाह बाकी जो अगला सबक होगा उसमें हम जो इसकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और बाकी चीज़ें जो आपके लिए करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।